नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बात सड़क दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजों की भी आपको जानकारी देंगे और इस संबंध में कानूनी प्रावधानों को भी बताने की कोशिश करेंगे। सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतें और चोटें होने वालों के लिए कानून में क्या कुछ प्रावधान है। अब इसमें और भी बदलाव किए गए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 संशोधित 1944 में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। एक्सीडेंट होने पर मिलने वाली मुआवजे की राशि को सरकार ने बढ़ा दिया है। अब एक्सीडेंट में यदि मौत हो जाती है तो पीड़ित व्यक्ति के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। साथ ही छोटी मोटी चोट में पहले 2,500 रुपए मिलते थे और अब 25,000 रुपए कर दिया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 और 163 ए के तहत मुआवजा क्लेम किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने धारा 163 ए के पुराने प्रावधानों में बदलाव किया है। ये धारा उस मामले में लागू होती है जब मृतक या घायल की आय दस्तावेज पर साबित करना संभव न हो। अब तक इस धारा में प्रस्तुत क्लेम केस में कोर्ट हताहत की अधिकतम आय 40,000 रुपए वार्षिक मानकर मुआवजे की गणना करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वाहन बीमित नहीं हुआ तो क्लेम की रकम वाहन मालिक को देना ही होगा। ऐसे में संशोधन के बाद बड़ा बदलाव ये भी हुआ है कि 1 जनवरी 2019 के बाद हर साल मुआवजे की 5 लाख रुपए की रकम में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। ये तो थी बुनियादी जानकारी। सड़क दुर्घटना मुआवजे से जुड़ी अगर आपको कानूनी पहलू के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे कानूनी विशेषज्ञ से फोन करके बातचीत कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ प्रभात सिंगल जी जुड़ गए हैं। प्रभात जी, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। तो प्रभात जी, आपको सड़क दुर्घटना मुआवजे से जुड़ी हुई तमाम आपको कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे, आपको समझाएंगे। अगर आपका भी इस मसले से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार फिर से आपको सवाल बता देते हैं, आज का विषय बता देते हैं। आज का विषय यही है, सड़क दुर्घटना मुआवजे से जुड़ी अगर आप भी कानूनी जानकारी चाहते हैं तो फोन करिए और इससे जुड़ा हुआ अपना एक सवाल पूछिए, उसका जवाब भी दीजिए। तो प्रभात जी लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। प्रभात जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल, मोटर व्हीकल एक्ट क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। क्यों इस एक्ट को बनाया गया था, क्या जरूरत आन पड़ी थी कि इस एक्ट को बनाना पड़ा? बेसिकली व्यक्ति की वाहन जो पब्लिक प्लेसेस पे मूव करते हैं उनकी कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। यूजुअली मोटर व्हीकल एक्ट का जो एक दायरा है वो 1988 में अमेंडमेंट के थ्रू बढ़ाया गया, जिसमें 165 में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल्स बनाए गए और मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल्स का एक सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्ट था कि वो जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। जो लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर जाते हैं उन लोगों को जो है उनका उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले और इसी के मद्देनजर जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज थी उसको एक मैंडेटरी बनाया गया और उसके अंतर्गत जो है जो टीपी लाइबिलिटी जो है वो बिना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी के कोई व्हीकल सड़क पे ऑपरेट नहीं हो सकता, मूव नहीं कर सकता। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये जो बेसिक जो सोशल वेलफेयर उसका एस्पेक्ट जो जोड़ा गया वो 1988 से फर्स्ट टाइम जोड़ा गया और देर आफ्टर उसका जो अब अमेंडमेंट आ गया है, अब मोटर व्हीकल एक्ट 2019 है, वो एक्ट 32 ऑफ 2019 कहा जाता है, जिसमें बहुत सी बेसिक चीजें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज करती है। जैसे पहले जो 142 जो मोटर व्हीकल एक्ट की थी उसके अंदर 1988 वाली जो थी 142 उसमें जो डिसेबिलिटी का जो कॉम्पनसेशन था वो अकॉर्डिंग टू द वर्कमैन कॉम्पनसेशन की जो डिसेबिलिटी होती थी उसके अकॉर्डिंग दिया जाता था। लेकिन यहाँ इन्होंने एक बेसिक चेंज करा और 145 उसको 140 से लेके 144 तक की जो सेक्शंस थी उनको डिलीट करा और उसकी जगह उन्होंने 145 में
प्रावधान रखा ग्रीवियस हर्ट, जिसकी जो वो ग्रीवियस हर्ट जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 320 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जिसका स्कोप बहुत वाइड है। तो दैट्स हाउ जो है जो नया ये जो है मोटर व्हीकल एक्ट, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो आप जो टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल एंड एंश्योर दैट दे आर ऑपरेटिंग इन अकॉर्डिंग, जो हो रहे हैं कानून के अकॉर्डिंग ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा कि एक उसका सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्ट है एट प्रेजेंट। ठीक है प्रभात जी, मोटर व्हीकल एक्ट में सड़क दुर्घटना पर मुआवजे का क्या कुछ प्रावधान है? देखिए, मुआवजे का प्रावधान, अगर कोई डेथ हो जाती है, कोई डिसेबिलिटी परमानेंट होती है या किसी भी नेचर की होती है, जैसे कि अब इसका स्कोप बहुत बढ़ा दिया गया है एट प्रेजेंट जो है, और वो WC, और एक चीज जरा सा मैं आपको और बताऊंगा कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन का भी जो है 1988 के अमेंडमेंट से वर्कमैन कॉम्पनसेशन को भी इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू कवर कर लिया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट में जो पॉलिसी इशू होती है उसमें अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन भी जुड़ा हुआ है। कॉमर्शियल व्हीकल्स पे अगर किसी उसके एम्प्लॉय क्या डेथ हो जाती है या कोई इंजरी आ जाती है और या उसकी डिसेबिलिटी आ जाती है, तो उसको वर्कमैन कॉम्पनसेशन के का भी जो बेनिफिट है वो थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगा। अब इंश्योरर जो है वो उसका भी इंडेमनीफायर है अपने एम्प्लॉयर का। तो जो आप मोटर व्हीकल एक्ट में जो आपका सवाल था कि उसका जो है उसमें एक तो डेथ, इंजरी, डिसेबिलिटी और प्रॉपर्टी डैमेज, इन सब का मुआवजा दिया जाता है। उसके लिए जो तरीका है कि एक ट्राइब्यूनल बनाया जाता है जो स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करके बनाती है अंडर सेक्शन 165 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट, और वो ट्राइब्यूनल का जो चेयरपर्सन होता है वो इक्विवेलेंट टू द डिस्ट्रिक्ट जज होता है, और या डिस्ट्रिक्ट जज ही होता है। जहां जहां ट्राइब्यूनल अलग बन गए हैं वो वहां इक्विवेलेंट टू द डिस्ट्रिक्ट जज होता है, और जहां ट्राइब्यूनल नहीं बने हैं वहां जो है, हेलो जी सुन पा रहे हैं सर, आपको सुन पा रहे हैं जी, जहां ट्राइब्यूनल नहीं बने हैं, हेलो सर आपको सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज मिल पा रही है हमें। और एक बार फिर से आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। कासगंज से असरू है, बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल पूछिए। जैसे हमारा जमीन का मामला है, खेत था जी, ठीक है, अब वो आबादी में आ गया, तो जैसे मेड मिलान सीमांकन का मामला था, हाँ जी, तो सीमांकन का मामला था तो हमने केस फाइल किया, तो उसमें पक्की सर्वे होती है जो अधीसा से नाप होके आती है। हाँ जी, पक्की सर्वे हमने उसमें कराई है, तो हमारा घाटा संख्या 551 वो विवादित जगह हमारी बताई है। अच्छा, वो जबरन जो है अभी जो है भवन निर्माण और कब्जा करना चाहता है, तो कोई ऐसा प्रावधान है जो हम उसे रोक सके? पुलिस के पास जाते हैं तो कह रहे थे कोर्ट में केस चल रहा है, हम तो कुछ करेंगे नहीं। अच्छा, तहसील में जाते हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, हम तो कुछ करेंगे नहीं। तो हम उसके मतलब जो है उस निर्माण को कैसे रोके? अभी स्टे हमको मिला नहीं है। ठीक है अशरू जी, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रभात जी, उम्मीद करते हैं आपने सवाल सुन लिया होगा, जमीन से जुड़ा हुआ ये सवाल है। मैं इनका सवाल का जवाब दे देता हूँ कि ये जो है जो आपने धारा 41 में ठियेबंदी कराई है, हेलो जी सुन पा रहे हैं सर, आपकी आवाज मिल रही है, बताइए। ठियेबंदी के बाद अगर फिर भी कोई आपकी जमीन पे अनधिकृत निर्माण कर रहा है तो उसके लिए धारा 130 नया रेवेन्यू कोड है जो 2013 में आया है। उसकी धारा 130 के अंतर्गत आप जो है जो SDM के यहाँ दरखास्त दे सकते हैं और उसकी जो है कार्रवाई करके वो आपका जो है उसका अनधिकृत निर्माण हटाएंगे, और उसके विरुद्ध जो है भी आप वहाँ पे अनधिकृत निर्माण जो भी व्यक्ति कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी
तो उम्मीद करते हैं अजरू जी आपको अपने समस्या का समाधान और रास्ता भी आगे का मिल गया होगा कि आपको क्या करना है। एक बार फिर से हम अपने विषय पर वापस लौटते हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक्सीडेंट के बारे में, यानी कि सड़क दुर्घटना से मिलने वाले मुआवजे के बारे में हम खास चर्चा कर रहे हैं प्रभात जी के साथ। प्रभात जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभात जी, क्या एक्सीडेंट से जुड़ी समस्याओं और क्लेम के दावों की सुनवाई के लिए कोई ट्रिब्यूनल भी बनाई गई है क्या, इसके बारे में बताएं। जी मैडम, एक बार जरा प्लीज रिपीट कर दीजिए नेहा जी। जी सर, सवाल ये है कि क्या एक्सीडेंट से जुड़ी हुई समस्याओं और क्लेम के दावों के लिए क्या कोई ट्रिब्यूनल भी बनाई गई है क्या, इसके बारे में बताएं। जी जी जी, वो ट्राइब्यूनल जो है 165 मोटर व्हीकल एक्ट में 1988 में भी थी और वही एज इट इज 2019 वाले में भी है। जी, ट्राइब्यूनल का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है that can be a person who is equivalent to a high court judge और equivalent to a district judge। तो ये ट्राइब्यूनल जो है वो एग्जीक्यूटिव वो उसको डिसाइड करता है, अगर कोई पिटीशन उसके पास कोई याचिका मुआवजा पाने के लिए कोई व्यक्ति प्रस्तुत करता है, वो दो याचिका जो है या तो अब जो नया एक्ट आया है उसमें 164 में पेश होगी, जैसा अभी आप बता रहे थे बिगनिंग में ही कि उसके अंदर जो मुआवजा राशि है वो 5 लाख कर दी गई है। उसमें एक्चुअली 2 स्लैब्स हैं, अगर डिसेबिलिटी पार्ट है तो वो 2.5 लाख और अगर डेथ है इन केस ऑफ डेथ तो 5 लाख। और उसके अलावा मुआवजे के लिए आप 166 में आ सकते हैं। 166 में मुआवजे के अंदर आपको नेग्लिजेंस एस्टेब्लिश करना, एक लापरवाही एस्टेब्लिश करना आवश्यक है। और 164 जो है 164 MB एक्ट वो नो फॉल्ट लाइबिलिटी का है। उसके अंदर जो विक्टिम है, क्लेमेंट है, उसको ये एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता नहीं है कि लापरवाही किसकी थी और किस कारण से एक्सीडेंट हुआ। सिर्फ रोड एक्सीडेंट होना उसे सिद्ध करना है। ठीक है। नाबालिगों के मामले में क्लेम ट्रिब्यूनल को मुआवजे की राशि पर प्रावधान क्या कुछ है? मुआवजा राशि अगर नाबालिग उसके याची करता है तो वो या तो थ्रू नेट फ्रेंड आएंगे या थ्रू नेचुरल गार्डियन आएंगे। तो उनके सुरक्षा के लिए जो डिसबर्समेंट प्रोसेस है, जो उसका वितरण है, जो भी मुआवजा निर्धारित किया जाएगा उसका दायित्व जो होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये देखना है कि भविष्य में जो नाबालिग याचिकर्ता हैं जिनका उसमें हित निहित है उनके लिए वो उस जो मुआवजे राशि की रकम में से FDR जो किसी बैंक में बनवाएंगे जिसका इंटरेस्ट मैक्सिमम होगा, ब्याज दर अधिकतम होगी और उनके भरण पोषण के लिए, उनके पढ़ाई वगैरह के लिए जो भी वो उसका रिलीज का प्रोसेस धीरे किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में सौंपेंगे कि वो वक्त जरूरत कितना पैसा उस मुआवजा राशि में से रिलीज करा सकता है बैंक से जहाँ पे वो पैसा जमा है जी, परमिशन लेकर ट्राइब्यूनल के चेयरमैन की। सड़क दुर्घटना में मौत पर कितना मुआवजा मिलता है और ये कौन तय करता है सब? देखिए, मैंने आपको बताया सड़क दुर्घटना में 2 प्रावधान के अंदर याचिका प्रस्तुत की जाती है। एक तो याचिका प्रस्तुत की जाती है 164 मोटर व्हीकल एक्ट में। 164 में जो मुआवजे की राशि है वो निर्धारित है, फिक्स्ड है। उसके अंदर डिसेबिलिटी के सिचुएशन में, इंजरी की सिचुएशन में 2.5 लाख मुआवजा है और अगर डेथ केस है तो 5 लाख मुआवजा है। लेकिन 166 में जो मुआवजा है वो जो डिसीज्ड है या और या जो विकलांग हो गया व्यक्ति, उसके उसकी जो आमदनी है, उसकी जो वेतन है, उसके ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से निर्धारित किया जाता है, जिसमें फ्यूचर भविष्य का भी बेनिफिट उसे दिया जाता है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जिसे कहा जाता है, जो कि 2017 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस प्रिंस सेठी में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित कर दिया है
से किस अनुपात में वो दिया जाएगा, और ये एमवी एक्ट रूल्स 2011 से इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को ये जो है मतलब दिया जाना शुरू कर दिया गया है जब से एमवी एक्ट रूल्स 2011 उस आए हैं, इन फ्रेम हुए हैं। जी प्रभात जी, दुर्घटना में गाड़ियों का नुकसान होने पर क्लेम के क्या कुछ प्रावधान रहते हैं? देखिए, गाड़ियों के नुकसान के लिए जो हम पॉलिसी लेते हैं, बीमा पॉलिसी, एक तो हम अपने ही बीमाकर्ता से कहते हैं कि भाई हमारी गाड़ी में नुकसान हो गया है, आप इसके ऊपर सर्वेयर डेप्यूट करके इसका वो करा लिया जाए। उनके अपने नॉमिनेटेड गैराज भी होते हैं, वर्कशॉप भी होती है, जहां आप गाड़ी ले जाके खड़ी कर दी और कैशलेस भी होता है। लेकिन अगर इन केस, लेकिन गाड़ी एक आपकी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, अगर आप कोई वाहन उसके अंदर उसे टक्कर मार के और उसको नुकसान पहुंचाता है, तो आप अपने वाहन को संपत्ति मान के 166 में उसके विरुद्ध भी मुआवजे के लिए मुकदमा ला सकते हैं। लेकिन मिलेगा आपको एक ही मुआवजा। अगर आपने अपने बीमाकर्ता से ले लिया है तो आपको जो ऑफेंडिंग व्हीकल के बीमाकर्ता से मुआवजा नहीं मिलेगा। ठीक है, कौन कौन रोड एक्सीडेंट फंड के लिए क्वालिफाइड है? ड्राइवर्स, पैसेंजर, पैदल, साइकिलिस्ट वगैरह कौन है? मतलब ये क्या स्पेसिफिक किया गया है क्या, कौन कौन इसके लिए क्वालिफाइड है? क्वालिफाइड मैडम नेहा जी, जो क्वालिफाइड होने की बात है, जो भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में आहत होता है, किसी की मृत्यु होती है या घायल होता है या विकलांग हो जाता है, वो हर व्यक्ति मुआवजा पाने का पात्र है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई विशेष व्यक्ति हो या विशेष वर्ग हो। जी जी, ठीक है सर, इस पे हम चर्चा जारी रखेंगे। वकील ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ चेन्नई से एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार जी, मेरा घर रोड के साइड में है, बट बहुत जगह छोड़ के हमारा घर बना हुआ है। ठीक है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार हमारे घर में सटा के ही गाड़ी ले जाएंगे, खासकर एक ही आदमी, और दूसरे का गाड़ी उसमें सटेगा नहीं। ठीक है। और हर बार मेरा नुकसान होता है और वो उनसे मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। वो लोग दबंग है और मैं उनके साथ कुछ भी कर नहीं सकता हूँ। फिर मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किनसे बात करूँ? तो प्रभात जी, क्या है इनकी समस्या का समाधान और कैसे ये दरवाजा खटखटा सकते हैं? जो है, पहले तो आपका, क्योंकि वो संपत्ति को आपके नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये मिस्चीवियस एक्ट में आता है और आप उसके लिए 427 इंडियन पीनल कोड की धारा 427 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराइए। मुकदमा, क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इसके लिए आपको जो है कंप्लेंट केस ही लाना पड़ेगा। और वो जब आप कराएंगे उसके बाद आप जो है अपना एक पिटीशन, जो भी आपका नुकसान हुआ है उसको, जो भी आप अपने नुकसान का आकलन करते हैं, उसकी उस वाहन जिससे उसे डैमेज किया गया है आपकी प्रॉपर्टी को, उस वाहन के मालिक को पार्टी बनाते हुए, उसके बीमाकर्ता को और उसके ड्राइवर को पार्टी बनाते हुए याचिका ट्राइब्यूनल में प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए, तो ऐसा आप कर सकते हैं और बिल्कुल आप अपने ऊपर जो अन्याय आपके साथ हो रहा है या फिर आपके जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका प्रभात जी, आपने बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से हमें विस्तार से जानकारी दी है और बताया कि किस तरह से सड़क दुर्घटना में जिसके भी नुकसान हुआ है वो किस तरह से मुआवजा अपना ले सकता है और इसके खिलाफ आवाज उठा सकता है। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।